प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक प्रोग्राम करके देखते हैं हम। कन्वर्जन का प्रोग्राम है। अभी हमारी सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग पूरी तरह से हमने कई प्रोग्राम वहाँ पे छोड़ दिए थे, तो कुछ और प्रोग्राम सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग के तहत हम करके देखेंगे। जैसे ये पर्टिकुलर प्रोग्राम कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो एक हमारा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है अपनी स्टडीज़ के दौरान, C इक्वल्स टू F-32/9, इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक लगा लेंगे और उसमें लिख देंगे राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक के बाद मैंने आपको बताया था कि अब हमें लिंक ब्लॉक लगाना होगा। तो हम यहाँ पे हैश और इंक्लूड यहाँ पे लिखेंगे, हैश इंक्लूड डायरेक्टिव लगा यहाँ पे लगा देंगे और सबसे पहले stdio.h, जिसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, तो हम यहाँ पे लगाएंगे। और फिर हम इंक्लूड डायरेक्टिव फिर से लगा के दूसरी मेन हेडर फाइल जो हमारी है conio.h, यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को लगा देंगे। अब यहाँ पे अगर डेफिनेशन कुछ करना चाहते हैं तो हम डेफिनेशन ब्लॉक लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास डेफिनेशन करने के लिए अभी इस प्रोग्राम के अंदर कुछ है नहीं, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन करना होता है। ग्लोबल डिक्लेरेशन भी हम नहीं करना चाहते अगर, तो उसको भी हम स्किप कर सकते हैं। और अगर हम फंक्शन ब्लॉक यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन देना चाहते हैं तो उसको हम दे सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल ये छोटा प्रोग्राम है इसलिए हम इसको मेन में ही यहाँ पे करेंगे। तो सीधे हम मेन फंक्शन ब्लॉक के ऊपर आ जाते हैं, वर्ड मेन लिख लेते हैं। वर्ड मेन का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था। इसका फंक्शन का जो सबसे पहले हम किसी भी फंक्शन का हेडर बनाते हैं तो उसके अंदर रिटर्न टाइप पहले लगाते हैं, फिर उसका आइडेंटिफायर यानी कि नेम लगाते हैं। तो इसका रिटर्न टाइप वर्ड है, यानी कि कोई भी ये डेटा टाइप रिटर्न नहीं करता। एक्चुअली मेन जो है वो एक तरीके से सुपरवाइजरी मैनेजरियल फंक्शन है और ये फंक्शन डायरेक्टली इट कम्स अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब ये रिटर्न करेगा तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करता है। बाकी जितने भी फंक्शन है वो सब इसके अंडर में आते हैं और वो सभी जितने भी फंक्शन यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन सी लैंग्वेज में बना सकते हैं। एंड सी लैंग्वेज प्रोसीजरल लैंग्वेज है एंड प्रोसीजरल लैंग्वेज इज कॉल्ड ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एक्चुअली। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन को कलेक्शन हम कर सकते हैं एंड ऑल द फंक्शंस विल रिटर्न टू मेन। जितने भी फंक्शन कुछ भी अगर कोई भी बनाता है तो वो मेन को रिटर्न करेगा। तो रिटर्न टाइप यहाँ पे मेन का वर्ड टाइप है। पैरामीटर्स भी कुछ नहीं ले रहा है फिलहाल, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इसको पैरामीटर्स भी हम दे सकते हैं। तो वो कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम उस काम को नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम हम बना के देख रहे हैं, टेम्परेचर का कन्वर्जन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि सबसे पहले लोकल डिक्लेरेशन हमें फंक्शन के अंदर करना होता है। तो हम फ्लोट टाइप एक फ़ारेनहाइट के लिए और एक सेल्सियस के लिए दो यहाँ पे वेरिएबल हम बना लेते हैं। उसके बाद हम CLR SCR फंक्शन जरूर लगाएंगे, क्योंकि क्लियर स्क्रीन फंक्शन है कंसोल के अंदर से और हमें अपनी स्क्रीन को क्लियर करनी ही होगी। उसके बाद हम यहाँ पे एक प्रिंटफ फंक्शन लगाएंगे जिससे कि हम इनपुट कराएं पर्टिकुलर टेम्परेचर को जिसको कि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम एंटर कराएंगे इसको फ़ारेनहाइट में और फिर सेल्सियस में इसको कन्वर्ट कराएंगे। तो बोलेंगे एंटर द टेम्परेचर
इन सेल्सियस, सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे और स्कैनफ फंक्शन लगाएंगे, स्कैन कर लेंगे कीबोर्ड से जो भी हमारा इनपुट आ रहा है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे हमें लगाना होगा तो %f टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अभी भी हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर अपने पढ़े नहीं आई, वो पढ़ना बाकी है हमारा, तो और डिटेल में हम इसे करने के बाद हम वहाँ पे पढ़ेंगे। और परसेंट यहाँ पे हम %, और उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम यानी कि f यहाँ पे हम लगा देंगे। अब हम फॉर्मूला अपना लगा देंगे, c इक्वल्स टू 5 इंटू f माइनस 32, f माइनस 32। पहले हमें जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है उसमें से 32 को माइनस करना होगा, तो इसलिए हमें इसको प्रायोरिटी पे रखना है। तो प्रायोरिटी यहाँ पे बढ़ाने के लिए किसी पर्टिकुलर इक्वेशन की हम उसको पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं। तो ये तरीका है जिससे कि हम उसकी प्रायोरिटी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे अपना स्टेटमेंट बना लेंगे। अब यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इसको, प्रिंट, और यहाँ पे टेम्परेचर इन सेल्सियस लगा लें, सेल्सियस इक्वल्स टू %f फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा, चूंकि हमारा यहाँ पे प्रिंट कराना है वो सेल्सियस, और c वेरिएबल जो है वो भी फ्लोट टाइप ही है, तो कोमा लगा के उसका नाम लिख देंगे, यानी कि c वेरिएबल से ये प्रिंट होगा। अब यहाँ पे गेट ch फंक्शन हम लगा देंगे, गेट ch, और ये पर्टिकुलर प्रोग्राम हमने कर लिया है। यहाँ पे इसको पहले सबसे पहले हम सेव करेंगे, और सेव करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था ऑल्ट F में जाके और सेव हम कर देंगे। तो सेव डायलॉग बॉक्स इस तरह से आएगा। पाथ यहाँ पे मैंने बताया था कि ये बिन में सेव होगा बाय डिफॉल्ट, जो टीसी का बिन है। हम कहीं और अगर सेव करना चाहें तो अपना एक फोल्डर बना के उसके अंदर भी हम उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम रख देंगे F, हम इसको F2C कर रहे हैं, तो F2C डॉट सी, यानी कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, और डॉट सी एक्सटेंशन है जो सी का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे नाम चेंज हो गया। अब इसे हम रन कर देंगे, ऑल्ट F, ऑल्ट R। हम इस तरह से एरो की से भी दूसरे ड्रॉप डाउन मेनू पे जा सकते हैं। रन कर देंगे। एक एरर है यहाँ पे, और अनेबल टू ओपन इंक्लूड फाइल, stdio में स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है, डी लिखना वहाँ पे भूल गए, तो std कर लेंगे, और फिर से इसे सेव करके हम रन कर देंगे। रन, ठीक है, सिंबल स्कैनफ, स्कैनफ की स्पेलिंग में भी मिस्टेक हुई है, तो ये एक्चुअली थोड़ा आगे शिफ्ट करना होगा। फिर से सेव करके रन करेंगे, अब ये रन हो गया। एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, जो ह्यूमन बॉडी का सेल्सियस, सॉरी फ़ारेनहाइट में हमें लिखना था, इन फ़ारेनहाइट, और तभी हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें 98.6 होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, तो वो हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू 37, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में 37 डिग्री होता है। इसके हम स्टेटमेंट में चेंज कर लेंगे, टेम्परेचर इन, यहाँ पे सेल्सियस गलती से हमने लिख दिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ़ारेनहाइट, इसको सेव करके और फिर से हम रन करके देखेंगे एक बार। तो एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट अब आ रहा है, अब ठीक आ रहा है बिल्कुल। तो 98.6 करेंगे तो 37 यहाँ पे आ रहा है। अब हम एक और
प्रोग्राम यहाँ पे सिक्वेंशियल का करके देखते हैं, और इसी प्रोग्राम को हम सबसे पहले यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। नया प्रोग्राम बनाने के लिए सेलेक्ट कर लेंगे एरो की से, और फिर ऑल्ट ई में जाके और इसको हम कॉपी कर देंगे, और ऑल्ट एफ में से हम न्यू फाइल एक खोलेंगे और इसके अंदर हम इसको अब पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसका सिलेक्शन एरो की से फिर से हटा लेंगे और यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। एक प्रोग्राम करते हैं, कैलकुलेट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये सब एज इट इज रहेगा। डिक्लेरेशन हम चेंज कर लेंगे। इसके लिए हमें स्टोर करने के लिए ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो ए कोमा बी कोमा सी, 3 साइडों के लिए एक सेमी पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना होगा। तो सेमी पैरामीटर के लिए एस हमें यहाँ पे लेना होगा, और एक हमें लास्ट में एरिया उसका कैलकुलेट करना है। तो एरिया में यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन करना होगा। सब फ्लोट टाइप बनाएंगे, क्योंकि ये सारी वैल्यूज जो हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट में आने की संभावना है। एंटर 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे। हम इन तीनों साइड को एक साथ भी एंटर करा सकते हैं और अलग अलग भी एंटर करा सकते हैं। बेहतर तो अलग अलग कराना चाहिए वैसे, लेकिन पहले एक साथ करा के देखते हैं और फिर अलग अलग भी करा के देखेंगे। अलग अलग प्रोग्राम्स में इस चीज को हम करके देखेंगे। एंटर 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, हमें दोनों चीज आनी चाहिए कैसे हम एग्जैक्टली इस काम को करेंगे। तो जब हम तीनों को एक साथ करा रहे हैं तो हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हमें 3 बार लगाना होगा। %f %f 3 बार लगा लेंगे, और अब हम बारी बारी से जिस वेरिएबल में हम इसको भेजना चाहते हैं %a %b कोमा जरूर लगाएंगे बीच में %c %a एंटर %b %c, तीनों एक साथ स्कैन हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे एरिया का। एरिया इक्वल्स टू, एरिया निकालने से पहले हमें यहाँ पे सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करना होगा। a प्लस बी प्लस सी और बाई 2 से ये एग्जैक्टली होगा, और इसको हम प्रायोरिटी में रख सकते हैं, प्लस पहले होना चाहिए और तभी ये सारा ऐड होना चाहिए, वरना तो अकेले सी जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा अगर हम ये नहीं लगाएंगे, और फिर बाद में ऐड होगा बी और ए से, तो रिजल्ट जो है वो गलत आने की संभावना बन जाएगी। तो एरिया कैलकुलेशन करेंगे हम। अब यहाँ पे एक फंक्शन हमें लगाना होगा, SQRT फंक्शन, math.h से है ये फंक्शन। तो हमें यहाँ पे एक और फाइल भी इंक्लूड करनी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे #include, और इस फाइल का नाम है math.h। math.h के अंदर ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शन है वहाँ पे हैं, तो हम उनको वहाँ से यूज कर सकते हैं। SQRT फंक्शन फिलहाल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं SQRT, और यहाँ पे s मल्टीप्लाई s माइनस a मल्टीप्लाई s माइनस b मल्टीप्लाई s माइनस c, और एक बार हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे। तो जितने भी पेयर हैं पैरेंथेसिस के वो पूरे होने चाहिए एक दूसरे से, तो अदरवाइज ये यहाँ पे एरर देगा। तो एरिया कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, आउटपुट मैसेज दे देंगे। हमारा एल्गोरिथम हमेशा वही रहेगा कि सबसे पहले हम इनपुट कराएंगे, फिर हम प्रोसेस कराएंगे और लास्ट में आउटपुट उसको करा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ
ट्राइंगल इक्वल्स टू %f, और ये कौन से वेरिएबल से आएगा ये हम लिख देंगे, एरिया वेरिएबल में कैलकुलेट होके गया था। इसको सबसे पहले हम सेव करेंगे, तो ऑल्ट F से हम सेव में जाएंगे, सेव डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसका नाम दे देंगे और ट्राइंगल लिख देते हैं, ट्राइंगल। अगर हम एक जैसे नाम कुछ अपने फंक्शंस को देते जा रहे हैं तो पहले वाला फंक्शन जो है हमारा वो रिप्लेस हो जाएगा उससे, तो इसलिए हमें नाम बहुत सोच समझ के ही देने चाहिए आइडेंटिफायर बनाते हुए। यहाँ पे जो नाम है हम मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स के अंदर दे सकते हैं एक्सटेंशन के अलावा। तो ट्राइंगल हमने दिया तो पूरा का पूरा आ गया। अगर हम ज़्यादा लंबा नाम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे तो ये टर्बो सी उसको ऑटोमेटिकली कट कर देता है और मैक्सिमम 1 कैरेक्टर्स ही यहाँ पे लेगा। अब इसको रन करेंगे, ऑल्ट आर, एक एरर यहाँ पे दिखा रहा है, तो हम एक बार एंटर करके देखेंगे स्टेटमेंट मिसिंग आ रहा है, एक दूसरी बार एंटर करेंगे तो रेड में लिखा हुआ आएगा और वो जगह यहाँ पे की एग्जैक्टली एरर है। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे, टर्मिनेटर मिसिंग का मतलब ये है कि हमने उससे पहले वाली लाइन में हमने टर्मिनेशन नहीं किया। फिर से रन करेंगे सेव करने के बाद और एंटर 3 साइड्स, यहाँ पे एंटर करेंगे 3, एंटर 4, एंटर 5, एंटर के साथ में प्रिंट स्कैनफ जो है ये वैल्यू लेता है और उसके बाद एंटर करते हुए उसने एरिया कैलकुलेशन कर दिया इक्वल्स टू 6 यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह के कुछ प्रोग्राम यहाँ पे करते रह सकते हैं और सीखने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग के कुछ प्रोग्राम आज हमने किए, तो आप इनको करते रहें और इनको करके